भावपूर्वक मंगलाचरण बोलणे। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। नमस्ते महाराज। वंदन। कल अपन ने शास्त्र के प्रारंभ में कितनी बातें बताई जाती हैं? 6 बातें बताई जाती हैं। कौन कौन से? एक एक ही बोलना, सबने बोलना एक साथ। मंगलाचरण, हाँ। मंगलाचरण के बाद निमित्त, हेतु, हेतु 2 प्रकार से, साक्षात और परंपरागत, और फिर हेतु के बाद मंगलाचरण, निमित्त, हेतु तीनों हैं। और फिर उसका नाम, परिमाण, फिर नाम नहीं प्रमाण, परिमाण मतलब प्रमाण, फिर नाम, फिर उसके कर्ता। ये 6 बातें बताते हैं। तो यहाँ पर निमित्त कौन है? भव्य जी। हेतु के कितने भेद बताए थे? हेतु मतलब का अर्थ क्या किया था? फल। कितने प्रकार का बताया? 2 प्रकार का बताया। हाँ। साक्षात फल और परंपरा फल। हाँ। साक्षात फल कौन कौन से हैं? एक मिनट नमन भैया। ज्ञान दूर होना, हाँ। देवों के द्वारा वंदनीय। हाँ। देव और मनुष्य, कल मैं खाली देव बोली, वो देव और मनुष्यों के द्वारा वंदनीय होना, मनुष्य भी ले लेना। हाँ। और कर्मणि असंख्यात गुणी कर्म निर्जन होना। हाँ। और आनंद की प्राप्ति होना, ज्ञान की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, ये दोनों ले सकते हैं। और परंपरा फल क्या बताया था? परंपरा फल में अभ्युदय और मोक्ष फल 2 बताए थे। हाँ। अभ्युदय मतलब इंद्र महाराज, ये सब इनकी पद की प्राप्ति होना, लौकिक सुख की प्राप्ति होना, मोक्ष में मोक्ष सुख की प्राप्ति, मोक्ष सुख की प्राप्ति होना। परिमाण इसका कितना बताया माता जी? परिमाण मतलब प्रमाण, कितने सूत्र है इसमें? परिमाण मतलब सूत्रों की संख्या कितनी है? मोक्ष शास्त्र। हाँ, आकांक्षा कितनी है? 357 सूत्र संख्या। हाँ, 357 है। बराबर। हाँ, नाम है बताया आपने। कर्ता तो ये पता है। मंगल किसको कहते हैं? जो पापों का गलन करता है, और नाश करता है, और सच्चे सुख की प्राप्ति कराता है, वह मंगल है। हाँ। तो मंगल जो है ये बहुत, मतलब अपने को सामान्य मंगल शब्द बोलते हैं अपन, लेकिन मंगल शब्द में बहुत कुछ भाव भरा हुआ है, उदात्त भावना है इसमें। मंगल सर्वोत्कृष्ट मतलब यह शब्द है। सामान्य रूप से अपन कुछ भी नहीं, मंगल करो ऐसा बोलते हैं, लेकिन मंगल क्या चीज है इसको समझना है अच्छी तरह से, कि जो अपने दुखों का नाश करे और सच्चे सुख की प्राप्ति कराए, वो मंगल है। गले में भी डालते हैं ना, मंगल सूत्र बोलते हैं उसको। बहुत सारे मंगल बोलते हैं अपन, तो ये सब गौण मंगल है, वास्तविक मंगल नहीं है। और ये मंगल सूत्र भी वास्तविक संसार में उसको मंगल कहा गया है, लेकिन उससे दुख का नाश और सुख की प्राप्ति होती है क्या? जिससे दुख का नाश और सुख की प्राप्ति हो वही मंगल हो सकता है। तो ऐसे इस जगत में केवल 5 परमेष्टि ही है, देव शास्त्र गुरु ही है, इसलिए चत्तारी मंगलम कहा है, 4 ही मंगल है, दूसरा कोई मंगल नहीं है। तो क्योंकि उन्हीं से अपने को सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। सच्चा सुख क्या है ये हमें पता नहीं है ना, इसलिए हम किसी भी वस्तु को मंगल मान करके उसके पीछे लगते हैं। तो यहाँ पर मंगल बताया है। और वह जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण करना मतलब क्या करना? इष्ट देव को नमस्कार करना, वो मंगलाचरण है व्यवहार से। और निश्चय से अपने शुद्धात्मा का स्मरण करना, ये निश्चय से जानना, वो निश्चय से मंगल है।
और ये मंगलाचरण शास्त्र के प्रारंभ में भी किया जाता है, मध्य में भी किया जाता है और अंत में भी किया जाता है। मंगलाचरण करने की आचरण 3 प्रकार से बताया कि आदि मंगल, मध्य मंगल और अंत मंगल। आदि मंगल क्यों करते हैं, उससे क्या फल मिलता है? तो शिष्य शास्त्र के पारगामी हो जाते हैं। मतलब जब भी आचार्य शास्त्र की रचना करते हैं, उनके सामने भव्य जीव रहते हैं, अपने शिष्य रहते हैं जब पढ़ाते हैं तब, और भावना क्या रहती है उस समय कि अपने शिष्य शास्त्र में पारंगत हो जाए। इसलिए शुरुआत में मंगलाचरण करते हैं आचार्य, कि जिससे शिष्य क्या बताया, शिष्य शास्त्र के पारगामी होते हैं। आदि मंगल का फल बताया है। क्या है? तत्वान आदि मंगल दिखता है क्या ये? नीला एक है इधर सफेद। आदि मंगल का फल बताया, शिष्य शास्त्र में पारगामी हो जाए। चांगले नहीं तर कसलं पारगामी। हाँ, उसमें पारंगत। हाँ पारंगत हो जाए। मध्य मंगल का फल बताया है कि जिससे मध्य मंगल का अर्थ क्या, जैसे यहाँ शास्त्र के प्रारंभ में मंगलाचरण किया, वो आदि मंगल हो गए। कोई भी शास्त्र रचना करते समय फिर थोड़ी रचना हो जाती है तो ऐसा पुनः बीच में भाव आता है कि अपन ने जो काम किया है वो निर्विघ्न समाप्त हो जाए, अब इसमें कुछ विघ्न न आ जाए। ऐसा मन में जब आता है तो वापस आचार्य वहाँ पर बीच में मंगलाचरण करते हैं। किसी के ग्रंथों में बीच में भी मंगलाचरण मिलता है, जैसे जीवकांड, कर्मकांड इत्यादि ग्रंथ है ना, उसके बीच बीच के आदिकाल में भी मंगलाचरण किया गया है। तो मध्य मंगल किस लिए करते कि विद्या की प्राप्ति निर्विघ्न हो, उसमें कोई विघ्न न आ जाए। विद्या की प्राप्ति निर्विघ्न हो। और फिर सब काम होने के बाद अंत में मंगलाचरण करते हैं। अब क्या काम है अंत में मंगलाचरण करने का, तो जो विद्या इन्होंने ग्रहण की उसका फल इसको मिलना चाहिए। विद्या खाली विद्या के लिए विद्या नहीं होती है, विद्या और किसी अन्य फल के लिए होती है। क्यों पढ़ते हो आप? खाली पढ़ने के लिए पढ़ते हो क्या? पेट भरने के लिए पढ़ते हो? अपने आत्म कल्याण के लिए, आत्महित के लिए, मतलब अपना जीवन सुधर जाए, अपना जीवन मंगलमय हो जाए, हमें सम्यक दर्शन ज्ञानचारित्र की प्राप्ति हो, यही प्रयोजन है ना। क्या दूसरा कुछ प्रयोजन है? ख्याति प्रसिद्धि वगैरह कुछ नहीं है। तो जो विद्या इस शिष्य ने ग्रहण की है उसका फल उसको मिल जाए, तो विद्या का फल प्राप्त हो, इसलिए अंत में भी मंगल करते हैं। अभी हमने आपको विद्या पढ़ाई है, अब इस विद्या का फल आपको जीवन में प्राप्त हो जाए, फल प्राप्त हो जाए, इसलिए अंत में भी मंगलाचरण करते हैं और ये फल मिलता है उसका। आदि मंगल करने से शिष्य शास्त्र के पारगामी होते हैं, मध्य मंगल करने से विद्या की प्राप्ति निर्विघ्न होती है, अंत मंगल करने से विद्या का फल प्राप्त होता है। ये मंगल जो है संपूर्ण विघ्नों को दूर करते हैं। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को नष्ट करता है, ऐसे आप सच्चे दिल से मंगलाचरण करो। खाली चत्तारे मंगल जो बोलते हैं ना, वो सामान्य बात है, अपने को क्या कहते हैं तो अपने आता है इसलिए फटाफट बोल देते हैं, लेकिन वो बोलते समय सब भाव करो कि यही मंगल है, इनके बिना कोई मंगल नहीं है। फिर जिनको हम मंगल कह रहे हैं वो हमारे हृदय में स्थापित होना चाहिए, तो उनको मंगल कहना सार्थक होगा। अब जैसे शास्त्र में आदि में, मध्य में, अंत में मंगलाचरण करते हैं, ऐसे कोई भी कार्य अपन करते हैं उसमें भी हमें कोई कार्य के प्रारंभ करते समय मंगलाचरण करना चाहिए। मतलब नमोकार मंत्र बोलो, दूसरा मंगलाचरण बोलना नहीं आता है तो
सबसे बड़ा मंगलाचरण नमोकार मंत्र है, महामंत्र कहा है इसको। उससे सभी विघ्न दूर होते हैं। इसलिए हर कार्य की शुरुआत नमोकार मंत्र से करें, फिर बीच में नमोकार मंत्र का स्मरण करें और कार्य पूरा होने के बाद भी मंगलाचरण का नमोकार मंत्र। अपने पूरा दिन जो है उसमें भी 3 बार मंगलाचरण करना चाहिए। सुबह उठते ही किसका नाम स्मरण करना? पंच परमेष्टि के नाम का स्मरण करना, नमोकार मंत्र कम से कम 9 बार, और वो भी भावपूर्वक। एक माला आपने फेरी लेकिन कुछ भाव, बिना भाव के संकल्प या दूसरे कोई विचार करते हुए आपने फेरी, और एक 9 बार भी आपने भावपूर्वक नमोकार मंत्र का जाप किया तो उसका बहुत सारा फल मिलता है। इसलिए सुबह उठते ही वहां पर बिस्तर पर ही पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए, शरीर का ममत्व छोड़ते हुए, कायसर्ग जिसको बोलते हैं, ऐसे नमोकार मंत्र भावपूर्वक बोलना चाहिए। और सब काम होने के बाद दोपहर में बैठते तो तुरंत माला लेकर के बैठो नमोकार मंत्र की। और रात में सोने के पहले हमें तो मतलब बहुत बार करना चाहिए, लेकिन कम से कम दिन में 3 बार। जो भी संसारी जीव है उनको ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि वो बिजी है, तो उनको तो कम से कम 3 बार नमोकार मंत्र हो या ये मोक्ष मार्ग से नेचारम है, ये मंगलाचरण को याद करना चाहिए। और सोते समय भी उसको कहते, ऐसा आप करके देखो एक बार भावपूर्वक, तो अपना जीवन पापमय होगा ही नहीं। अब आपके मन में पाप भाव आएंगे नहीं, अनित्य अन्याय नहीं होगा, या संकलेश परिणाम भी नहीं होंगे। बार बार आप स्मरण करेंगे तो इसका एक अपने जीवन में प्रयोग करके देखना चाहिए वास्तविक रूप से। तो इस प्रकार 3 बार मंगलाचरण करना चाहिए बताया। ये मंगलाचरण करने का प्रयोजन क्या है? तो हमेशा सब जगह बताया जाता है कि मंगलाचरण क्यों करते हैं। तो उसके और 4-5 उद्देश्य बताए हैं कि सबसे पहला निर्विघ्न ग्रंथ की समाप्ति हो, कि जो कार्य मैंने प्रारंभ किया है इसमें कोई, क्योंकि अच्छा कार्य, बुरा कार्य है वो तो पूरा वो न हो, लेकिन ये कार्य ऐसा है कि ये उस समय में 2000 साल पहले आचार्य ने इस ग्रंथ की रचना की, तो आज तक कितने जीवों का कल्याण हुआ है। नहीं, इतना शुभ कार्य है, इतना ही मंगलमय कार्य है। उन्होंने उस समय ऐसे भावों से वो रचना की होगी, ऐसे विशुद्ध परिणामों से रचना की है कि जिसके निमित्त से ये 2000 साल तक हजारों ने, लाखों जीवों ने अपना इस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया है इस ग्रंथों को पढ़ करके। कितना महान कार्य है ये ग्रंथों का रचना करने का कार्य। तो ऐसा कार्य जो है बीच में विघ्न आ जाए, निर्विघ्न समाप्त हो, इस प्रकार की भावना से किया जाता है। तो पहले कौन सा बताया? निर्विघ्न ग्रंथ की समाप्ति हो। इसलिए शास्त्रकार, ग्रंथकार शास्त्र के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं। दूसरा, शिष्टाचार का पालन। कहीं पर भी आप कोई भी काम करते हो तो कैसे बड़ों को नमस्कार करते हैं ना, तो क्या दिखाता है कि आपका विनय, शिष्टाचार, ये उसमें से समझ में आता है, शिष्टाचार का पालन। और तीसरा है नास्तिकता का परिहार। ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति, शिष्टाचार पालन। तीसरा बताए नास्तिकता का परिहार। मी आज घालायचं विसरलो तिकडे। तीसरा कौन सा बताया? नास्तिकता का परिहार। मतलब कोई अपने को नास्तिक कहे तो अच्छा लगता है क्या? तुम नास्तिक हो, तुम किसी को नमस्कार नहीं करते हो, नास्तिक हो। नास्तिक किसको कहते हैं? कि जो किसी भी देव को, गुरु को मानता नहीं है,
मुझे कुछ नहीं पता, भगवान भगवान कुछ नहीं इस दुनिया में, मैं ही बड़ा हूँ, मुझे मेरे से कोई बड़ा नहीं है, तो उसको बोलते हैं नास्तिक। जो ईश्वर नहीं मानता है, परलोक नहीं मानता है, कुछ नहीं मानता है वो। तो जब भगवान को हमने नमस्कार किया तो मैं नास्तिक नहीं हूँ, ये सिद्ध किया हमने नमस्कार किया है तो हम नास्तिक नहीं हैं। तो अपने क्योंकि आस्तिकता है सम्यक दर्शन का गुण बताया है। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानता है, वस्तु के स्वरूप को यथार्थ जानता है, उसको बोलते हैं आस्तिकता। नहीं तो आज कोई कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है, नास्तिक है, बहुत हो गए लोग। तो उस नास्तिकता का परिहार होना चाहिए। ये मिथ्यात्व का लक्षण है नास्तिकता, और आस्तिकता सम्यक दर्शन का लक्षण है। और क्या बहुत और बाकी सब बहुत सारे हो सकते। कृतज्ञता का पालन, जिनका अपने ऊपर उपकार हुआ है उनका स्मरण करना। महाराज जी ने एक बार प्रवचन में बताया था ना कि हम मतलब कुछ भी पढ़ते हैं और जिनका अपने ऊपर उपकार हुआ है उन सबका स्मरण करते हैं, तो अपना परिणामों की भी विशुद्धि होती है और अपने ऐसे प्रकार के सब संयोग, अनुकूल संयोग मिलेंगे आपको। और हमेशा नेगेटिव विचार रखेंगे तो सब प्रतिकूल ही प्रसंग आते रहते हैं। हमेशा पॉजिटिव विचार करना, कृतज्ञता सबसे बड़ा गुण है कि थोड़ा सा भी कोई अपने ऊपर उपकार करता है तो उस उपकार का एहसास करना चाहिए, अपने को ख्याल करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए कि इनके कारण मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ। अभी यहाँ पर पहले आचार्य के ना मंगलाचरण में उसका खुलासा करेंगे बाद में, उस कृतज्ञता के बारे में। तो कृतज्ञता का पालन करने के लिए मंगलाचरण करते हैं ग्रंथकार। शिष्य शिक्षा के लिए और बहुत सारे बताए जा सकते हैं। पुण्य की प्राप्ति हो, शिष्यों को ज्ञान हो, अपने ज्ञान की प्राप्ति हो, इतने मुख्य 4 बताए जाते हैं इसमें। तो ये मंगलाचरण करने का प्रयोजन बताया। अब अपन मंगलाचरण चालू किया था, उच्चारण किया था, उसको एक बार उसका अर्थ अपन अच्छी तरह से आज समझते हैं। एक बार बोलो सब मिल करके। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्कुणलब्धये। श्लोक बहुत छोटा है लेकिन भाव इसमें बहुत भरा हुआ है। कहा था ना कि इस एक श्लोक के ऊपर ही आप्त मीमांसा, आप्त परीक्षा इत्यादि अनेक ग्रंथों की इस एक श्लोक पर ही रचना हुई है, क्योंकि इसमें जिनको नमस्कार किया है वो जैन दर्शन का हार्द है या कल्याण का बीज है। इसमें बताया था ना, पहला भी यहाँ से चालू करते हैं। पहला विशेषण इसमें दिया है किनको नमस्कार किया है, तो और किसी पार्श्वनाथ, महावीर, नेमिनाथ या किसी को नमस्कार, किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया, नाम ही नहीं लिया किसी व्यक्ति का। जैसे रत्न शावकाचार्य में नमः श्री वर्धमानाय ऐसा बोलते हैं, या पार्श्वनाथ को नमस्कार करते, नेमिनाथ को करते, वैसे किसी का भी नाम लेकर के यहाँ वर्णन नहीं किया है। तो किनको नमस्कार किया है, इसमें गुणों को नमस्कार किया है। कौन कौन से गुण है वे? मोक्ष मार्गस्य नेतारम, गुण मतलब वो गुणवान जो है उसको ही नमस्कार किया है। तो जो मोक्ष मार्ग के नेता है, नेतारम बताए ना, ले जाने वाले, नि धातु है, उस नि धातु का कर्तृवाचक में तृच प्रत्यय लगा करके नेतृ शब्द बना और फिर वो चलता है नेता, नेतारो, नेतार ऐसे। तो नेतारम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। जिसको नमस्कार करना है उसके कौन सी विभक्ति होगी? अहम देवम नमामि, मैं देव को नमस्कार करता हूँ, तो देवम द्वितीय विभक्ति है। तो मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता है। और दूसरा बताए कर्म भूभृताम भेत्तारम। तीसरा बताया विश्व तत्वानाम ज्ञातारम, ये षष्ठी विभक्ति और दूसरी द्वितीय विभक्ति है।
तो ऐसे ज्ञातारम वंदे, मतलब मोक्ष मार्ग के नेता को, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले को और संपूर्ण तत्वों को जानने वाले को। अब जानने वाला कौन है? जो भी हो XYZ, उसका कोई नाम हमें पता नहीं है, जो भी हो उसको वंदे मतलब मैं नमस्कार करता हूँ। कहा ना उसमें अभी अपन मेरी भावना बोलते हैं, उसमें क्या नाम लेना उनका? जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। 3 गुण बताए हैं, वो 3 गुण जिनमें पाए जाते हैं उनको आप बुद्ध कहो, शिव कहो, जिन कहो, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, कुछ भी नाम कुछ भी दे दो, हमें नाम से कोई झगड़ा नहीं है। नाम को हम नमस्कार करते ही नहीं हैं। समझो कोई मिथ्या साधु आकर के बैठा और उसका नाम महावीर होगा तो हम उसको नमस्कार करेंगे क्या? तो जो इन 3 गुणों से संपन्न है उसको हम नमस्कार करते हैं। उसका नाम आप कुछ भी दे दो, या उसको स्वाधीन कहो, आपको हमने स्वाधीनता दी है उसका नाम रखने की, लेकिन उस व्यक्ति में 3 गुण होना चाहिए तो हमारा नमस्कार है। समंत भद्राचार्य ने कहा ना कि वहाँ पर 24 तीर्थंकर की स्तुति कर रहे थे स्वयंभू स्तोत्र की, कि हे राजन मैं नमस्कार करता हूँ तुम्हारे शिवपिंड को, लेकिन वो शिवपिंड को मेरा नमस्कार सहन होना चाहिए। और उन्होंने ऐसा नमस्कार किया कि शिवपिंड का भेदन हो गया, टूट गई वह। उसमें से चंद्र, मतलब जहाँ अपनी भक्ति है सच्ची, वहाँ पर क्या होता है? अपने आप चमत्कार होता है। चमत्कार करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, लेकिन अपनी भक्ति इतनी बढ़ानी पड़ती है। तो यहाँ पर जो गुण है, उन वो गुण जिसमें पाए जाते हैं उनको यहाँ नमस्कार किया है। तो सबसे पहला गुण कौन सा बताया इसमें? मोक्ष मार्ग से नेता, पहला विशेषण बताया। पहले वितरागता नहीं बताई, पहले हितोपदेश सर्वज्ञता नहीं बताई, पहले कौन सा गुण बताया? हितोपदेशीपना। मोक्ष मार्ग के नेता को, ऐसे क्यों उल्टा सुल्टा? हम क्या बोलते हैं कि जो वितराग है सर्वज्ञ वही हितोपदेशी हो सकता है। तो पहले वितरागता बतानी चाहिए थी क्या? नहीं, आचार्यों को रचना करना नहीं आता था कि पहले वितरागता लेने के लिए कोई शब्द मिले नहीं इसलिए ऐसा शब्द डाले, ऐसा है नहीं। जानबूझकर क्या आचार्य ने पहले मोक्ष मार्ग से नेतारम कहा है, क्योंकि इस गुण के कारण ही हम अभी जो हमें कुछ मिला है वो उन तीर्थंकरों के इस गुण के कारण मिला है। ये गुण यदि उनमें नहीं होता, कौन सा गुण? मोक्ष मार्ग के नेता। नेता मतलब हाथ पकड़ करके ले जाते हैं क्या भगवान? चलो हम ले जाते आपको, या कोई ग्रुप से जाते हैं तो कोई एक आगे नेता होता है और बाकी सब अन्य उसके पीछे जाते हैं, तो उस नेता को हम बोलते हैं कि तुम मतलब इस सब ग्रुप के लीडर हो, नेता हो, क्योंकि वो सबको ले जा रहे हैं वो। तो ऐसे भगवान ने सब मुनियों को या किसको अपने साथ ले गए तो उन्होंने कुछ उसमें किया क्या? उनको ले जाने वाले मतलब क्या? तो जो मोक्ष मार्ग का उपदेश करना, ये उसको ले जाना है। हम आपको बराबर रास्ते से ले जाएंगे ऐसा हमने कहा, तो मतलब क्या करेंगे? हम ले जाएंगे मतलब हम आपको मोक्ष मार्ग पर ले जाएंगे, मतलब क्या करेंगे? आपको हित का उपदेश देंगे, इतना ही करेंगे ना। ले जाएंगे मतलब क्या करेंगे? हम बताएंगे कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा आचरण करने से ऐसा होता है, ये वस्तु का स्वरूप है, ऐसा हम सब उपदेश के माध्यम से बताएंगे। और उस उपदेश को सुन करके आपने उसको ग्रहण किया, धारण किया, उसका श्रद्धान किया, तो आप बोलेंगे नहीं इनके कारण हम यहाँ तक आ गए। ये यदि नहीं हमको बताते तो हम इस मोक्ष मार्ग तक पहुँच नहीं सकते थे। तो फिर आपने हमको क्या दे दिया? श्रेय, कि ये हमको ले जा रहे हैं अच्छे मार्ग पर, इन्होंने हमारा कल्याण किया है। तो इसी प्रकार हम सब आज इस मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ है। किनके कारण? वीतराग सर्वज्ञ भगवान के कारण, हितोपदेशीपना के कारण।
यदि वो वीतराग सर्वज्ञ तो सभी तीर्थंकर हैं और सभी अन्य भी केवली हैं। लेकिन यदि हित का उपदेश वो नहीं बताते तो हमारा कल्याण नहीं होता, क्योंकि वीतरागता सर्वज्ञता उनके लिए लाभ है, उनसे उनको लाभ हो रहा है, लेकिन हमें लाभ कैसा मिलता उनका लाभ। तो उन्होंने हित का उपदेश दिया, इस कारण से आज हमें लाभ हो रहा है। उस समय से अब भगवान महावीर की देशना होकर के 2500 वर्ष हो गए। उस 2500 वर्ष से लेकर के आज तक जो ये मोक्ष मार्ग जिंदा रहा है, किस कारण से रहा है? उन्होंने उस समय जो हित का उपदेश दिया, उसी का गौतम गंधर्व ने 12 अंग में उसकी रचना की और फिर आगे के आचार्यों को भी उसका ज्ञान दिया और परंपरा से लेकर के आज तक और आचार्यों ने ऐसे ग्रंथों की रचना की। इस कारण यह मार्ग आज तक चला हुआ है, अनेक सारे जीव उन मार्ग को प्राप्त हो रहे हैं। तो ये उनके प्रति हमारे आचार्यों की कृतज्ञता है। उमा स्वामी आचार्य को उस भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव आया, इसलिए उन्होंने पहला विशेषण वो दिया, मोक्ष मार्ग से नेतारम, क्योंकि इस गुण के कारण हमारा कल्याण हुआ है। जैसे नमोकार मंत्र में पहले आर्यंत को क्यों नमस्कार करते हैं? सिद्ध बड़े हैं, 8 गुणों सहित है, तो सिद्धों को पहले नमस्कार करना चाहिए था, लेकिन किसको नमस्कार किया पहले? आर्यंतों को। क्यों नमस्कार किया पहले आर्यंतों को? क्योंकि आर्यंत भगवान ने हमें हित का उपदेश दिया, तब हमें सिद्धों का स्वरूप समझ में आया। आज जगत में सिद्ध है ये कैसे मालूम पड़ता? उन्होंने बताया इसलिए मालूम पड़ा ना, इसलिए उनके प्रति हमारा बहुमान आएगा जिन्होंने हमें बताया। आप लौकिक में भी देखते हैं कि जो अपने ऊपर साक्षात उपकार करता है उसके प्रति हमें सहज कृतज्ञता के भाव होते हैं। तो जिन्होंने इतना महान उपकार किया सब जीवों पर, मोक्ष मार्ग का उपदेश देना ये सबसे बड़ा उपकार है। हमें लगता है कि जीवों पर उपकार करना चाहिए। तो उपकार क्या है? खाली रोटी देना, पानी देना, उनको कपड़े देना, इनको मकान देना, ये बड़ा उपकार है क्या? तो एक करुणा दान है, लेकिन सबसे बड़ा उपकार है दुखी जीवों को या मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे करके उन्हें मोक्ष मार्ग पर लाना, उनको मोक्ष मार्ग बताना, ये सबसे बड़ा उपकार है। ऐसा उपकार महान पुरुष करते हैं, गौतम गंधरादिक देव भी इस उपकार को करते हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग से नेतारम ये जानबूझ करके आचार्य ने पहले लिखा है, क्योंकि इसी गुण के कारण हमारा कल्याण हुआ है, हमें इसका ही लाभ है हितोपदेशीपने का। यदि उनमें हितोपदेशीपना नहीं होता तो हमें ये मार्ग समझ में नहीं आता। तो जो व्यक्ति सामान्य कोई उपकार करता है तो उसके प्रति कितना बहुमान आता है हमें। समझो आप जा रहे हो रास्ते से, आप गिरने वाले थे, किसी ने हाथ आकर के आपका हाथ पकड़ लिया, आपको बचा लिया, तो आपको कितना उसको आप दुआएं देते हो, आपने बहुत उपकार किया, बहुत वेरी वेरी थैंक्स हम आभारी है आपके। मतलब एक जीवन भर उनके प्रति एक बहुमान रहता है कि इनके कारण मैं बच गया, ये नहीं होते तो मैं गिर जाता या ये हो जाता। कोई अपन मार्ग भटके हुए हैं, भूले हुए हैं, और कोई आकर के अपने को बताए कि तुम जिस रास्ते से जाए, उसको पूछा कि इस गांव का रास्ता कहाँ है, और उसने बताया कि नहीं आप तो बहुत गलत रास्ते आए हो, आपका तो वो रास्ता उधर है, तो उसके प्रति हमें कितना बहुमान आता है कि अच्छा हो गया आपने बताया। सही में अभी घटना घटी थी, हम श्रवण बेगोला यात्रा पे गए थे अभी, कर्नाटक यात्रा पे। कौन सा पहाड़ है, नहीं अभी नया पहाड़ है ना वो, उसका नाम मैं भूल जाती हूँ। हाँ वो दूसरे भट्टारक हुए नए अत्तिगिरी का कौन सा, हाँ मैं नाम भूल गई। तो वहाँ जाना था हमें, और वहाँ से जहाँ से निकले थे बोले कि आप 6 बजे तक पहुँच जाएंगे, और जिनको खाना खाना था वहाँ वो जा करके मिल जाएगा। तो बहुत कम रास्ता था, डिस्टेंस मतलब ज़्यादा नहीं था, 15-20 किलोमीटर में ही वो गांव था।
तो फिर हम गए और बराबर जहाँ अंदर जाना था तो वहाँ पर हम भूल गए, मतलब वो ड्राइवर वगैरह। पास में ही था वो गांव, लेकिन रास्ता भूल जाने से, चूक जाने से वह 6 बजे तक पहुँचने वाले थे, हम 8 साढ़े 8 तक भी नहीं पहुँच गए। लेकिन वहाँ पर एक आदमी मिल गया हमें, तो उसको पूछा कि हमें यहाँ जाना है, तो कौन सा रास्ता है? तो बोले कि चलो मैं आपको साथ में ले चलता हूँ, मेरे पीछे पीछे आप आ जाओ और मैं दिखाता हूँ। तो 5-6 किलोमीटर तक वो व्यक्ति हमारे साथ में आगे आगे गया। हमें उसके प्रति ऐसा बहुमन आ रहा था, वो कितना अच्छा आदमी है कि वो हमें ले जा रहा है, बराबर रास्ता दिखा रहा है, खाली बताया नहीं उसने, हमारे साथ में आ रहा है, तो उसके प्रति एक बहुमान का भाव आ रहा था। फिर वहाँ जा कर के, और उसका कोई ये नहीं था, वो तो उसको उस गांव में जाना ही था। हमें लगा कि हमारे लिए वो आ रहा है तो उसके लिए बहुमान, तो उस गांव में वो उस गांव का रहने वाला था, वो बीच का जो गांव था उसमें। फिर वहाँ जा कर के वो रुक गया, उसने बताया कि ऐसा सीधा आप जाओ तो आपको आपका जो इच्छित स्थान है वो मिल जाएगा। तो फिर उसके प्रति हमने बहुत उसको मतलब आभार किया, ये किया। तो एक छोटा सा रास्ता भूल गया है, उसके प्रति हमारा इतना बहुमान आता है। लेकिन मंदिर में आने के बाद सही सही सब लोग बताना कि मंदिर में आने के बाद आपको कितने लोगों को ऐसा लगता है कि इनके कारण मुझे ये मार्ग मिला है। एक बार भाव आता है कि मंदिर आने के बाद इनके कारण मैं यहाँ तक आया हूँ, इनका मेरे ऊपर कितना उपकार है, ऐसा लगता है। भगवान के प्रति, डॉक्टर के प्रति लगता है, डॉक्टर थोड़े से हमारे दवाई दे दे, थोड़ा से वो रोग ठीक हो जाता है। तो एक सामान्य डॉक्टर के प्रति, एक सामान्य उपकारी के प्रति, एक सामान्य मार्ग दिखाने वाले के प्रति जितनी हमारे अंदर से हृदय से उनके प्रति एक कृतज्ञता भाव आता है, उतना नहीं उसका एक 100वां भाग भी उस भगवान के प्रति हमें बहुमान आता है क्या? रूढ़ी से हम नमस्कार करते भगवान को, उन भगवान के प्रति कुछ अंदर भाव नहीं होते हैं। रोज जाना है मंदिर, ये भगवान बड़े हैं, ये वितराग है, इसलिए इनको हम नमस्कार करते हैं। लेकिन रोज जाओ भगवान मंदिर में जाने के बाद पहले उनकी कृतज्ञता ज्ञापन करो कि भगवान आपके कारण से मुझे आज यह मनुष्य भव मिला है, मुझे जिनवानी सुनने को मिली है, ये मोक्ष मार्ग आपके कारण से मुझे मिला है। आप नहीं होते तो हम कहाँ होते? यदि जिनवानी माता नहीं होती तो मैं इस गद्दी पर बैठी होती क्या? ये सब उपकार किनका है? जिनवानी माता का। और जिनवानी माता कहाँ से निकली है? भगवान के मुख कमल से निकली है। तो इसलिए मूल कौन है? स्रोत जिनेंद्र भगवान है। वो यदि नहीं होते तो हमें कुछ भी नहीं आता, कुछ भी हमें कल्याण का मार्ग ही नहीं दिखता। इसलिए ये कृतज्ञता भाव उनके प्रति रोज जगाओ। देखो आपके जीवन में कैसा बदलाव आएगा, कैसे आपके परिणाम विशुद्ध होंगे, आपके पाप कर्म की कितनी निर्जरा होगी। लेकिन ये अंदर भाव होना चाहिए, खाली शब्द बोलना नहीं है। जैसे एक मित्र के प्रति, एक उपकारी के प्रति अपने भाव होते हैं, ऐसे भाव भगवान के प्रति लाओ वहाँ पर। तो इसलिए पहले, सबसे पहले उन्होंने मोक्ष मार्ग से नेतारम बताया कि इस गुण के कारण मेरा कल्याण हुआ है। मतलब मोक्ष मार्ग को ले जाने वाले, मतलब मोक्ष मार्ग का उपदेश करने वाले, मतलब मोक्ष मार्ग बताने वाले, ऐसे जो भगवान है, जो भी व्यक्ति है। फिर मोक्ष मार्ग का हितोपदेश करने की योग्यता किन में है? कौन कर सकता है हित का उपदेश? तो उसके लिए फिर दूसरा विशेषण दिया, भेत्तारम कर्म भूभृताम, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले। कर्म रूपी भूभृत, भूभृत का अर्थ होता है पर्वत। ऐसे शब्दों के अर्थ भी लिखते जाओ, जो कठिन शब्द होते हैं ना उनके। भूभृत का अर्थ क्या होता है? पर्वत। तो कर्म रूपी पर्वत कहाँ पर है? उसको उन्होंने भेदा जा करके, हिमालय पर्वत में है या और कहाँ पर है? एक पर्वत अपने आत्मा पर ही जमा हुआ है ये पर्वत। वो जैसे मंदिर के वो पर्वत के नीचे मंदिर निकलते हैं ना,
ऐसे इस कर्म रूपी पर्वत के भीतर ये भगवान रूपी आत्मा छिपा हुआ है। भू भृत मतलब भू का अर्थ होता है पृथ्वी, भृत मतलब उसको धारण करने वाला। पर्वत जो होता है वो पृथ्वी को धारण करता है। भूभृत का एक अर्थ राजा भी होता है, एक अर्थ पर्वत भी होता है। वहाँ भृत का अर्थ भरण पोषण करने वाला ऐसा होता है। तो जो मोक्ष मार्ग के नेता है कर्म रूपी पर्वतों का भेदन करने, तो ये कर्म रूपी पर्वत अपने आत्मा के ऊपर जमा हुआ है। और कब से जमा हुआ, इसको पर्वत की उपमा क्यों दिए? क्योंकि बहुत संचय हुआ है, ढेर सारी मिट्टी। पर्वत मतलब क्या है? जहाँ पर बहुत सारे मिट्टी जमा हुई है या पत्थर जमा हुए हैं वही पहाड़ बन गया है। ऐसे हमारे आत्मा के ऊपर अनादिकाल से लेकर के ये कर्म के पर्वत जमे हुए हैं। कितना कर्म संचित है अपने पास में? 1 2 4 कितने कर्म? असंख्यात भवों में प्रत्येक समय में अभव्य राशि से अनंत गुणे और सिद्ध राशि का अनंतवा भाग, इतने कर्मों का संचय हम कर रहे हैं। और उसमें से निर्जरा उदय आकर के खिर भी रहा है, लेकिन फिर भी संचित कितना रहता है? तो इतना ही 1.5 गुणाने गुणित समय प्रबद्ध ऐसा बोलते हैं उसको शास्त्रीय भाषा में। मतलब अनंतानंत कर्म परमाणु अपने पास अभी है। दिख रहे क्या आपको? इसलिए तो हमें गफलत है, हम गफलत में हैं, क्योंकि कर्म तो दिखते नहीं हैं। कर्म कैसे हैं? सूक्ष्म हैं। तो सूक्ष्म चीज दिखेगी कैसे? अपने आँखों से, और आँखों से नहीं दिख रहा है तो है ही नहीं। ये सब फालतू के हैं, सब कर्म बिर्म कुछ नहीं होता है। लोग बोलते ना ये तो सब केवल लोगों को डराने के लिए ये सब बातें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्म अपने को दिख नहीं रहा है, लेकिन सर्वज्ञ भगवान ने बताया है कि एक एक आत्मा के प्रदेशों पर अनंतानंत कर्म परमाणु संचित है। ऐसे पूरे आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में प्रत्येक प्रदेश पर अनंत है, तो सब आत्मा के प्रदेशों पर मिलकर के कितने होंगे? और ऐसा ये कर्म का पर्वत। और वो कर्म कैसे है? सूक्ष्म है, दिखते नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को उसका कार्य दिखाई दे रहा है। उस कार्य के अपना भी सिखाए अपन न्याय, उसको क्या बोलते हैं? कार्य हेतु। मतलब कार्य से कारण की पहचान होती है। जैसे धुआं से अग्नि दिखाई देती है, तो ये सब कार्य क्यों हो रहा है? किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को ज्ञान कम है, किसी को ज्ञान ज़्यादा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई गरीब है, कोई श्रीमंत है। ये क्यों हो रहा है? या हमें कभी तकलीफ होती है और कितना अच्छा बढ़िया सब अनुकूल हो जाता है, और अचानक ही कुछ आपत्ति आ जाती है। ये सब आपत्ति क्यों आ रही है हमारे ऊपर? इसका कारण कुछ ना कुछ होना। और ये जीव बावला क्यों हुआ है? मोह के आदिम क्यों हो रहा है? तो इसी से समझ में आ रहा है। जैसे कहते हैं ना कि कोई अच्छे शीलवान महिला है और वो कोई किसी पुरुष के पीछे चले जाए, तो अपन क्या सोचते हैं वहाँ पर? वो तो बहुत शीलवती है और इस पुरुष के पीछे क्यों जा रही है? तो उस पुरुष ने कुछ ना कुछ उसके ऊपर मंत्र तंत्र किया है, हिप्नोटिज्म किया है, इसलिए उसके पीछे पीछे वो जा रही हैं। तो जिस प्रकार उसका अपन अनुमान कर लेते हैं हिप्नोटिज्म का, ऐसे ये अपने ऊपर हिप्नोटिज्म क्यों हो रहा है? हम ज्ञान दर्शन स्वभाववान होते हुए भी ये मोह राग द्वेष क्यों कर रहे हैं? इस हीन शरीर पर क्यों आसक्त हुए हैं? ऐसे कार्य हेतु के द्वारा कारण रूप साध्य की सिद्धि होती है। इसलिए कर्म है ये पहले विश्वास करो। तो कर्म पर ही विश्वास नहीं है तो फिर ये जो कर्म का नाश करने वाले उन पर कैसे विश्वास होगा? तो कर्म मतलब ये भले आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना तो दिखाई दे रहा है ना कि हम राग द्वेष मोह कर रहे हैं, विभाव भाव कर रहे हैं। तो यही सबसे बड़ा कर्म है। पहले कर्म 3 प्रकार: भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म। ये आप लिख के रखना कॉपी में। भाव कर्म मतलब क्या लेना? भाव कर्म मतलब राग द्वेष मोह, उसको बोलते हैं भाव कर्म। मतलब जीव के विभाव परिणाम जो हम रात दिन कर रहे हैं। क्या होता है? थोड़ा सा कोई कुछ बोलता है तो तुरंत गुस्सा आ जाता है, कोई अच्छे स्तुति करता है तो तुरंत हमें अंदर स्नेह पैदा होता है। तो स्नेह मतलब राग, और ये गुस्सा मतलब द्वेष। ये राग द्वेष मोह परिणाम हो रहे हैं ना हमें, तो ये तो कर्म है। इसी से तो द्रव्य कर्म आते हैं।
इसलिए कर्म से बचना है तो विभाव भावों से बचो पहले। विभाव भावों से बचेंगे तो कर्म से बचेंगे, और कर्म से बचेंगे तो हमें जो आपत्ति आ रही है वो आपत्ति नहीं आएगी। द्रव्य कर्म मतलब ज्ञानावरणादि 8 कर्म, उसको द्रव्य कर्म कहते हैं। अपने पड़ोस में क्या क्या है ये तो समझो, और दुख किस कारण से आ रहा है ये समझो। आज हम एक को लगता है कि ये मेरे दुख का कारण है, क्यों? क्योंकि मुझे जो चाहिए वो नहीं कर रहा है। बेटा मैं जैसा कहूँ वैसा नहीं आचरण कर रहा है, इसलिए वो मेरे दुख का कारण है। वास्तव में वो दुख का कारण नहीं है, हम परद्रव्य को ही दुख का कारण मान रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारे दुख का कारण अपना ही राग द्वेष मोह रूप परिणाम है। और उस राग द्वेष मोह परिणाम से ही हम द्रव्य कर्म का बंध करते हैं, और उस द्रव्य कर्म के निमित्त से ही ये 9 कर्म प्राप्त होते, शरीर आदि। 9 कर्म मतलब शरीर आदि लिखना, शरीर ये 9 कर्म है, मतलब किंचित कर्म है। ये भी जैसे कर्म दुख का कारण है, ऐसे ये भी दुख का कारण है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। और जो कर्म का उदय आने में निमित्त है 9 कर्म, उसको बोलते हैं। जैसे मकान है, स्त्री है, पुत्र है, मित्र है, शत्रु है, ये सब हमारे कर्म के 9 कर्म कहे जाते हैं। उसको 9 कर्म, क्योंकि आज आपके राग मतलब प्रीति रूप परिणाम उत्पन्न होता है बेटे पर, तो वहाँ पर रति कर्म का उदय है आपके, तो वहाँ पर बेटे पर आपको प्रेम उत्पन्न हो रहा है। आपके वहाँ पर आरती कर्म का उदय आ गए, तुरंत उसी बेटे पर क्या हो जाता है? द्वेष भाव। फिर वो द्वेष उत्पन्न होने के लिए वो कोई ना कोई उसकी कृति निमित्त होती है, वो आपके मन के माफिक नहीं करता है, तो आपको गुस्सा आता है उस पर, आरती होती है उसके ऊपर। तो ये सब अपने अंदर जो भाव के उसका द्रव्य कर्म का बंध हुआ, और उस द्रव्य कर्म का उदय आते हुए ऐसे 9 कर्म सब मिलते हैं वहाँ पर। तो वो 9 कर्म सब लेना, शरीर आदि से आदि सब बाह्य पदार्थ है, वो सब जो जो अपने उसमें निमित्त बन रहे हैं कर्म के उदय आने में, वो सब 9 कर्म है। तो इनका नाश किन्होंने किया है? जिन्होंने किया है। किन्होंने किया है? कि जो जो आर्यंत बने हैं, सिद्ध बने हैं, उन सब ने इन 3 प्रकार के कर्म का नाश किया है। कौन कौन से? भाव कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्म। तो एक कर्म रूपी पर्वत मतलब ये लेना, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्म। और द्रव्य कर्म भी वो 8 प्रकार का बताए ज्ञानावरण आदि, इसका सब वर्णन आने वाला है आगे। तो भगवान जो मोक्ष मार्ग को हमें बताने वाले हैं वे कैसे हैं? कर्म रूपी पर्वतों का उन्होंने भेदन किया है, मतलब नाश किया है। संपूर्ण कर्म का नाश करने से, मतलब घाती कर्म का नाश करने से ही भी वितरागता उनमें प्रकट हो गई है। तो पहला गुण अपने को क्या बताता है? हितोपदेशिता। दूसरा कर्म रूपी पर्वतों का भेदने वाला, ऐसा कहने से उसमें से वितरागता, ये दूसरा गुण अपने को वहाँ से उसमें से लेना है। और तीसरा गुण क्या बताया? विश्व तत्वाणाम ज्ञातारम, जो विश्व तत्व के मतलब संपूर्ण तत्व, विश्व का अर्थ होता है संपूर्ण, सर्व। एक विश्व का अर्थ होता है जगत, पूर्ण विश्व, और दूसरा विश्व शब्द का अर्थ क्या होता है? सर्व। सर्व 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 तत्वों को जानने वाले, वंदे, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। किसके लिए? तद्गुण लब्धये, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। वंदे मतलब मैं, आत्मनेपद में आता है ना, वंदे, वंदा वहे, वंदा मतलब उसमें वंदे। वंदते तृतीय पुरुष का है, मतलब अन्य पुरुष हो गया। वंदे मतलब प्रथम पुरुष हो गया, मतलब उत्तम पुरुष हो गया। तो मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं। तो जब हम मंगलाचरण बोलेंगे तो इन गुणों को, उनका भाव अर्थ समझते हुए उनको नमस्कार करना है, कि जो मोक्ष मार्ग को ले जाने वाले, मतलब जिन्होंने हमें मोक्ष का मार्ग बताया है, मतलब हितोपदेशीपना उनका, कर्म रूपी पर्वतों का जिन्होंने भेद किया, ऐसे वो शुद्ध आत्मा हुए हैं, मतलब वितराग हुए हैं, और संपूर्ण तत्वों को मतलब जान लिया है, तो वो सर्वज्ञ है। तो जो वितराग और सर्वज्ञ होता है वही हितोपदेशी हो सकता है। जो वितराग और सर्वज्ञ नहीं है वो हितोपदेशी
नहीं हो सकता है। अपन कल खुलासा देखते हैं, टाइम हो गया अपना यहाँ पर। तो इस प्रकार ये 3 विशेषण का अर्थ समझना मंगलाचरण का, और उसका भी और थोड़ा सा खुलासा करेंगे कल। और फिर आगे अपना एक 15 सूत्र, अपने 8 सूत्र होने तक थोड़ा धीरे चलेगा, क्योंकि 8 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। पहले ये मंगलाचरण भी और पहले 8 सूत्र थोड़े धीरे धीरे चलेंगे, उसका बराबर अर्थ सब करते हुए अपन चलेंगे। और 8 सूत्र के बाद उसकी परीक्षा भी होगी। जो भी ऑनलाइन से सुन रहे हैं उनको भी ऑनलाइन के द्वारा पेपर भेजा जाने वाला है, और उसमें जिनका नंबर आएगा उसको इनाम भी मिलेगा। पहला दूसरा तीसरा जो नंबर आएगा तो उसका पुरस्कार भी देने वाले हैं। इसलिए सुनने वाले जो ऑनलाइन है वो भी कॉपी पेन ले करके बैठ करके उसको लिखें और बराबर याद करें। प्रामाणिकता से अपने को सीखना है तो कुछ सीख सकते हैं। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके सीखा, और आपको तो यह साक्षात दिखाई दे रहा है, तो आप सब सीख सकते हो। तो सबको यही मंगल भावना है कि इसके ज्ञान की प्राप्ति हो। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ, ज्ञान व दर्शन संपन्न हूँ, टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप हूँ। देखिए जिनेंद्र भगवान ने ही अपने आत्मा का अनुभव करके, अपने आत्मोपलब्धि को प्राप्त करके हम सब जीवों को उस आत्मा का स्वरूप दर्शाया है। जैसे उन्होंने बताया है वैसे ही अपने को जानिए। यह मैं चैतन्यमय तत्व हूँ, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, आनंद का कंद हूँ, शांति का सागर हूँ, अनंत गुणों का पिंड हूँ। ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप ज्ञानमय स्वरूप शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम्। ओम विसर्जन। नमो अरिहन्तान्, नमो सिद्धान्,